आम लोगों के लिए कुछ देर खड़ा रह पाना ही मुश्किल होता है। वहीं एक शख्स विश्व शांति के लिए पिछले 5 महीनों से लगातार खड़ा है और अगले 5 साल तक खड़ा रहकर तप करने का दावा कर रहा है। सूरजपुर का एक नागा साधु इन दिनों क्षेत्र में आस्था और चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह साधु सतनाम धर्म की जागृति और विश्व कल्याण के लिए पिछले 5 महीनों से खड़ा होकर तप कर रहा है और अगले 5 सालों तक इसकी यह तपस्या जारी रहेगी। नागा साधु की यह तपस्या आस्था का केंद्र बना हुआ है। झूले के सहारे खड़ा यह शख्स दौलतगिरी नागा साधु है, जो सूरजपुर के नमतगिरी गांव में पिछले 5 महीनों से रेणुका नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में लगातार खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। इनके इस तपस्या का उद्देश्य सनातन धर्म की जागृति और विश्व शांति है। उनका दावा है कि वे अगले 5 सालों तक तप करेंगे। दरअसल दौलतगिरी नागा बाबा का असली नाम दिनेश है, जो कोरिया जिले के रहने वाले हैं। जब यह बीकॉम सेकेंड ईयर में छात्र के तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक इनकी मां का बीमारी की वजह से मौत हो गया। अपनी मां की मौत से वह इतना आहत हुए कि उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग कर साधु बन गए। कई नागा बाबाओं की संगत में रहने के कई साल बाद वह वापस सूरजपुर आए। अब उनका उद्देश्य विश्व शांति है, जिसके लिए वे तपस्या कर रहे हैं। इनके दोनों पैरों में सूजन आ गई है, बावजूद इसके वह अपनी तपस्या में लीन है। मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ। बीकॉम सेकेंड ईयर में CMD कॉलेज बिलासपुर में ही कर रहा था। उसी समय माता जी कोमा में चली गई, तो मैं पेपर ऊपर दिया। माता जी के जाने के बाद मैं पेपर दिया बीकॉम सेकेंड ईयर का। फिर मेरा इच्छा हुआ नहीं करने का। मेरा पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे और मेरी माताजी का ही योगदान था, जो मेरे को पढ़ाई लिखाई उन्होंने जैसे कर्जा उर्जा ले लेके करवाए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में उस समय उतना पेमेंट था नहीं। 600-700 रुपये मेरे पिताजी को मिलता था महीने में, उतना कहाँ अपन कर पाते इस प्रकार से। तो माताजी का पूरा योगदान था मेरे पढ़ाई में, और माताजी रही नहीं, इसलिए मैंने कदम उठाया, जो भी मेरा योग भी था। माताजी का आशीर्वाद भी मानता हूँ कि जो मैंने भगवा भेष धारण किया हुआ हूँ सनातन धर्म के लिए। मेरा हिंदू नव वर्ष चालू हुआ 2 तारीख, जैसे रामनवमी का पहला दिन, उसी दिन से मेरा चालू हुआ है तपस्या। कब तक चलेगा ये तपस्या? मेरा 5 साल का है। 5 साल तक चलेगा। क्या उद्देश्य है इस तपस्या को करने को लेकर? उद्देश्य यही है कि अपना सनातन धर्म को जागृत करना है कुछ अभी, और अपना ये सब कई प्रकार के ये भी महामारी और ये सब को देखते हुए अपने विश्व कल्याण के लिए मैं खड़ा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। हम लोग तो नागा सन्यासी लोग हैं। मैं श्री पंजस नाम जुना अखाड़ा का नागा सन्यासी हूँ। कोरिया जिले का ग्राम कुड़ेली में मेरा घर था और मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ। वहीं सब मेरा पढ़ाई लिखाई चला, शिक्षा उक्षा सब मैं वहीं से प्राप्त किया। अब कितना शिक्षा प्राप्त आप किए? मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर है। नागा बाबा की तपस्या से इलाके के श्रद्धालु भी काफी प्रभावित हैं। लगातार खड़े रहने वाले इस बाबा को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और वे सब बाबा के विश्व शांति के लिए इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। नमतगिरी गांव का यह शिव मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ इतना दिन से बाबा जी हमारे ग्राम रुनियाडी में आए, जब से तप कर रहे हैं, लोगों में भक्ति भावना जाग रही है और हमारे गांव और विश्व कल्याण के लिए इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और जब भी देखते हैं बाबा जी खड़े ही रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के एक भक्त हैं और ये विश्व के लिए कर रहे हैं, और ये विश्व को शांति मिले ऐसा सोच के इन्होंने कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं लगता। बाबा यहाँ पे जो तपस्या कर रहे हैं, जो हमारे विश्व कल्याण के लिए संकल्प लिए हुए हैं, जो अपनी शारीरिक मेहनत से या शारीरिक क्षमता के आधार पर विश्व कल्याण के लिए उन्होंने इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। मैं भी इस मंदिर में सुबह शाम आता हूँ और बाबा मैं देखता हूँ तो हर हमेशा खड़े ही रहते हैं। बाबा की तपस्या से हमारे गांव में भक्ति भाव जाग रहे हैं, लोगों को शांति मिल रही है। मैं 24 घंटा रहता हूँ। इसका मैं चरने तरी सोता हूँ, 24 घंटा खड़ा रहता है, रात में भी खड़ा रहता है। अब
आपने देखा है कि रात में भी वो खड़े रहते हैं, सोते नहीं? जी, मैं इसी का चरण तरी में रहता हूँ, मतलब देखता हूँ कि रात भर खड़ा रह के अपना सोते हैं। बाबा यहाँ तप कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे गांव में सुधार हो रहा है, जैसे कोई शराबी उराबी रहते हैं वो सब छोड़ रहे हैं और यहाँ के भक्ति भाव जागरण हो रहा है। और हम लोग नित्य दिन आते हैं, शाम को आरती उरती होता है और अखंड रामायण करते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, जब से बाबा आए हैं इस मंदिर में पूजा भी विधिवत हो रहा है और गांव रोज़ 1-2 आदमी रोज़ जुड़ रहे हैं। प्रभाव तो है, उनके तपस्या से प्रभाव तो पड़ा गांव में। अगल बगल बहुत से भक्त आते हैं, लोग भाईचारा है, सब पानी बरस रहा है, समय पर हर चीज़ हो रहा है। कोई आज तक कोरोना में कोई एक आदमी हमारे गांव में नहीं मरा, तो ये सब हम लोग इसको मानते हैं कि हमारी भक्ति में है। जहां एक और विश्व के कई देशों में जंग छिड़ी हुई है, वहीं एक संत के द्वारा विश्व शांति के लिए इतनी बड़ी साधना करना निश्चित ही काबिल तारीफ है। क्या यह बाबा अगले 5 सालों तक अपनी साधना में सफल हो पाएंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इनके इस प्रयास की सराहना चारों तरफ हो रही है।